बेटियां भी घर का चिराग ही होती हैं, यह साबित कर दिखाया है एक होनहार बेटी मीनाक्षी नगर ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दनकोर क्षेत्र के चचूला गांव की एक होनहार बेटी की, जिसने एक मंजिल तय की है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। आइए खास बातचीत करते हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको जो कामयाबी मिली है, हाँ जी। इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? जी, अपने माता पिता को। कैसे आपने ये स्ट्रगल किया, और किस कितने घंटे आपने पढ़ाई की, और कैसे कैसे आपको ये कामयाबी मिली? बेसिकली पूरा दिन ही जाता था। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आया, सारी चीज़ें करनी शुरू करी, कोई पेपर नहीं निकला। 2 साल लगे। फिर उसके बाद पहला सीपीओ का एग्ज़ाम निकला। मैंने एसएससी के लिए कभी किया नहीं, यूपीएससी की ट्राई की थी। तो फिर एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम निकला तो सोचा कि मैथ्स करूँगी और अच्छा स्कोर ला सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सीपीओ सेकंड दिया टायर, तो उसमें भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मुझे लगा कि एसएससी सीजीएल दे के देखती हूँ। डर लगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, 12 लाख बच्चे हैं, मैं कोई कोचिंग नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही हूँ, पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। पर फिर मैंने सीजीएल दिया। बहुत अच्छा स्कोर रहा। टायर 1 में यूआर से क्वालीफाई किया। फिर टायर 2 के लिए सिर्फ 10 दिन बचे थे मेरे पास, लेकिन मैंने टायर 2 के लिए मतलब बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि टायर 2 होगा या नहीं होगा। लेकिन सब लोग, मम्मी पापा सब लोग बोलते थे कि बेटा जो भी है तुम करते रहो, हो जाएगा, तुमने बहुत मेहनत करी है, 3-4 साल से लगे हुए हो जाएगा। पूरा रोना आता था कि नहीं होगा, डिप्रेशन में चले गए। बट उसके बाद हो गया, टायर 2 क्लियर हुआ। जब रिजल्ट पता चला किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि टायर 2 क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद टायर 2 क्लियर हुआ। फिर असिस्टेंट कमांडेंट का रिज़ल्ट आया। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का रिज़ल्ट आया, वो भी हो गया क्लियर। उसका तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चे, ये लगता था कि मेंस लिखना बहुत बड़ी बात है। फिर वो भी क्लियर हुआ। देन उसके बाद डीपी का भी एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर हुआ। तो बस यही था कि लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। सबकी दुआ काम आई और मेहनत काम आई। अच्छा, एसएससी सीजीएल आपने क्लियर कर लिया, अब हाँ जी। असिस्टेंट कमिश्नर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में टैक्स बन गई हैं, टैक्स वाले। हाँ जी। तो और आपका जो टारगेट था यूपीएससी था, हाँ जी, हाँ क्या जी। वो आप लगातार उसमें यूपीएससी की तैयारी करेंगे? हाँ जी, यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, तभी मैं असिस्टेंट कमांडेंट शायद जॉइन नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिलेगा। टैक्स असिस्टेंट में मुझे टाइम मिलेगा, अच्छे से मैं आगे की तैयारी कर सकती हूँ। मुझे मतलब अभी पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, एएसओ, देन उसके बाद यूपीएससी है ही मेन। अच्छा, परिवार और समाज, खासकर माता पिता में से सबसे ज्यादा आपको किसका मतलब प्रेरणा मिली? किसने आपको सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? दोनों ने ही किया है। दोनों की ही सपोर्ट रही है। मतलब पापा की वजह से ही सब कुछ है। लोग गाँव में अपनी लड़कियों को निकलने नहीं देते हैं। अब पापा ने मतलब चाहे कोई कुछ भी बोले, पापा ने बहुत सपोर्ट किया है कि बेटा आगे बढ़ो, ये करो। बहुत बड़ी बात थी, मुझे बाहर अकेले रहने दिया हमेशा। जब भी गई हूँ, जैसे कॉलेज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, सब पापा ने बोला मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, आगे बढ़ो। इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं लगातार, आप उनको क्या एक टिप्स देना चाहती हैं, वो कामयाबी हासिल करें, एक मंजिल हासिल करें? बस मेरा ये है कि एक बार बेटियों को मौका तो देके देखो, वो बेटों से ज़्यादा नाम कमा सकती है। चूंकि आप एक गुर्जर समाज की बेटी हैं और गुर्जर समाज का भी आपने नाम रोशन किया है, तो गुर्जर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? गुर्जर समाज को कि भाई मौका तो दो, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को अभी मौका ही नहीं मिला था, और सब लोग बोलते थे कि रिजर्वेशन लेके जा रहे हो, ये लेके जा रहे हो आगे। लेकिन मौका दे के देखो, हम जनरल पे भी लड़ सकते हैं। बस मौका ही नहीं दिया हमें, खेती वगैरह में लगे रहे। थोड़ा मौका दो, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना, आप इसी तरह से नई ऊंचाइयां छूती रहें। थैंक यू। आप इस बेटी के दादा हैं, और आज एक खुशी का मौका है, आपके पोते ने एक नई मंजिल तय की है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ये ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चे भगवान सब पैदा करे। और पहली बात, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी में आते हैं, एक दुख में। आज खुशी के आंसू मेरे आंखों में भरे, बेहद खुश हैं आप। बेहद खुश हूँ। आप इस बेटी के पिता हैं, अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं? जितेंद्र नागर जी। और मैं मीनाक्षी का पापा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने जैसे सोचा बिटिया उससे आगे निकली। बिटिया ने बहुत मेहनत करी जी, गाँव का नाम करा, क्षेत्र का नाम करा,
और सब पूरे गांव का सहयोग रहा। और मैं यही चाहूँगा कि सब बेटी बेटा सब मेहनत करें और आगे पहुँचें। मास्टर जी आपके पास भी आते हैं, आप इस गांव के एक समाज सेवी और शिक्षक भी हैं। आज इस गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है, तो इस खुशी को किन शब्दों में बयां करना चाहते हैं? देखो, खुशी किन शब्दों में, कोई उसके जो शब्दों का कहीं कोई लिमिट ही नहीं है कि किन शब्दों में इस खुशी को बयान करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ग्रामीण अंचल से, और जहां एक सीमित संसाधन होते हैं, उन सीमित संसाधनों में बच्चों के द्वारा इस तरह की एक उपलब्धि पाना, ये क्षेत्र और समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी जो बेटी ने भी कहा कि यदि आज लड़कियों को मौका दिया जाए तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, आज कोई चीज नहीं बची हुई है कि चाहे वो फ्लाइंग में कहीं लड़ाकू विमान उड़ाने की बात हो या आईएएस बनने की बात हो, कोई क्षेत्र बेटियों से अछूता नहीं है, वह बशर्ते कि उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कि ये सोच होती है कि यहाँ से यदि बेटी जाएगी तो बहुत लोगों की, मैं तो एक शिक्षक के तौर पे इस बात को बड़ा दुख होता है कि ज्यादा से ज्यादा कि इंटर पास करा ली, उसके बाद में करना क्या है, वही बर्तन तो साफ करने, इससे आगे करना क्या है। लेकिन आज समाज जहां 21वीं सदी की हम बात करते हैं, तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो बेटियों को यदि मौका दिया जाए तो ये बड़ा स्पष्ट है कि आज सीबीएसई देख लो, यूपी का देख लो रिजल्ट, कि उसमें यदि टॉपर पिछले 8-10 साल से यदि टॉपर कहीं सीबीएसई में तो लड़कियां हैं, और यदि यूपी का रिजल्ट और किसी भी बोर्ड का देखा जाए तो उसमें टॉपर 10 तक यदि लड़कों का नंबर है तो 9वें 10वें नंबर पर या 10 के बाद में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि बेटियों को भी उतना ही स्थान दें। और यानी लड़कियां लड़कों से किसी भी तरह पीछे नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, या और कहीं भी ये लड़ाकू विमान तक उड़ा रही है, तो इससे और बचा क्या है कि वो ये सेना में भी जाकर के नाम रोशन कर रही है, तो कोई क्षेत्र नहीं बचा है। तो अब तो सिर्फ इनको एक मौका देने की और एक विश्वास रखने की बात है। और एक सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई जितेंद्र जी को, और इन विशेषकर इनकी मम्मी को, कि इनको बार बार बधाइयां कि आपने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया कि जिसने आज इस चचूला गांव का नाम रोशन किया है। और निश्चित तौर पर जब ये चीज, ये खबर क्षेत्र में जाएगी तो और भी अभिभावक और भी माता पिता इस बात पर ध्यान देंगे कि वो बेटियों को आगे मौका दें और आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा इस बच्ची से मिलेगी। मैं निश्चित तौर पर इस बात से बहुत गर्वित हुआ जब मुझे पता चला। तो मैंने जितेंद्र भाई को कहा था कि आज तो ये लगा ले कि पता नहीं कितना खून मेरा बढ़ गया। और उसके बाद में मैं विशेष तौर पर मीडिया जगत को भी इस बात के लिए एक विशेष आग्रह करूंगा कि ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाने में जितना भी लिख सकते हैं, जितना अच्छा लिख सकते हैं, उतना लिखा जाए, क्योंकि ग्रामीण अंचल में सुविधाओं का अभाव होता है। और उन सुविधाओं की कमियों में जब इस तरह के बच्चे उठ के आते हैं कि जहां आप देखो जो बहुत पूंजीपति, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में जो कोचिंग कराते हैं और उसके बावजूद उनका नंबर आता है, एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां कोचिंग की सुविधा नहीं है, कहीं कोई और प्रोत्साहन नहीं है, बच्चे अपने एक हुनर के साथ, एक माँ बाप की एक मोटिवेशन के साथ में और उस मुकाम को पा रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहती हो? बेटी ने एक नाम रोशन किया है, तो किस शब्दों में इस खुशी को बयां करना चाहती हूँ? मेरे पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ इतना कर सकूँ। मैं सबसे ज़्यादा बस भगवान को गॉड को करूँगी कि मुझे बेटी दी और मेरा बहुत ज़्यादा मदद करी भगवान ने। सिवाय भगवान के और मेरा कोई नहीं है। यानी एक खुशी के आंसू हैं, आप देख सकते हैं। एक माँ को इससे ज़्यादा एक खुशी और नहीं हो सकती। अब आते हैं आपके पास में, मौके पर यहाँ आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम भी जितेंद्र नागरी है, बबलू बोलते हैं गांव में। मैं कोच हूँ कबड्डी का और फौज में भी हूँ और एकेडमी भी अध्यक्ष हूँ इस जिले गौतम बुद्ध नगर का। मेरे मौसा मौसी हैं, सबसे पहले तो मैं इनको ही धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीनाक्षी को भी, क्योंकि मीनाक्षी ने अकेले नहीं पूरे गुर्जर समाज को, और जो इस गाँव की बेटियाँ जन्म लेंगी या जो बेटियाँ हैं वो इस मीनाक्षी से प्रेरणा लेंगी कि
जब मीनाक्षी कर सकती है तो हम सब भी कर सकते हैं। और मीनाक्षी ने अकेले नहीं, पूरे समाज को जागरूक कर दिया कि भाई बेटियां भी हम कुछ कर सकती हैं। और हमारे पूरे समाज जो हम सब बैठे हैं यहाँ, बहुत ही खुशी का आज माहौल है। और आज मैं भी एकेडमी पे जाके जो भी मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हर जिले का बच्चा है पूरे उत्तर प्रदेश हरियाणा का, मैं तालियां बजवाऊंगा अपने एकेडमी पे जाके कि हमारी बच्ची ने, हमारी बेटी ने इतना नाम रोशन किया है। तो वो पूरे आपके माध्यम से भी सभी के पास खबर जाएगी और हम भी सारे में प्रचार करेंगे इस चीज़ का कि पहले भी हमको पता लगा परसों से, तो बहुत खुशी है। इसी वजह से मैं आज आया हूँ गांव में और बहुत ही खुशी का माहौल है। और मीनाक्षी ने एक बहुत ही मतलब पूरे गांव का, समाज का नाम रोशन कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मौसा मौसी को। और मौसा जी तो बहुत बीमार से भी रहते हैं, तो आज इतनी खुशी दी है मीनाक्षी ने कि सब कुछ दूर हो जाएगा। दोबारा से जन्म हो गया हमारे मौसा जी का, दोबारा से मतलब पुनर्जन्म होता है। जब बच्चे इतना नाम करते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है और उससे हम अच्छा काम कर पाते हैं। और मैं तो बहुत ही खुश है, कोई खुशी की कोई मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास जितना मैं थैंक यू बोलूँ मीनाक्षी को। बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ काम किया है और सभी को, पूरे गांव को, पूरे समाज को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चचूला गांव के ही एक संभ्रांत व्यक्ति जो कि एक समाज के क्षेत्र में और राजनीति में भी एक नया मुकाम हासिल करते रहे हैं, चौधरी गजेंद्र सिंह नागर भी इसी गांव के हैं। नेताजी क्या कहना चाहते हैं, एक बेटी ने हमारी एक बेटी नया ने मुकाम हमारा, हासिल किया है। हाँ बिल्कुल, हमारा नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जी क्या कहना चाहते हैं, मीनाक्षी नागर ने एक नया मुकाम हासिल किया है, चचूला गांव का नाम रोशन किया है। बेटी ने गांव की बहन बेटियों के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र समाज के लिए, क्षेत्र समाज के लिए बहुत बड़ा एक समझो बच्चों को वो दिया, बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। अब बच्चों को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, शिक्षा लेनी भी चाहिए। जिस तरीके से बेटी ने मेहनत करी अब तक, वो भी एक सादा बहुत छोटे परिवार में बिना कोचिंग के, वो भी जो उस तरीके से बच्चों में भी अन्य को भी शिक्षा लेनी चाहिए बेटी से। हम बड़े खुश हैं, सभी गाँववासी हैं जो सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं बेटी के साथ। चाहते हैं मीनाक्षी नागर की कामयाबी पर। इंद्रजीत शर्मा नाम है जी मेरा, और मैं इस बेटी के द्वारा, मीनाक्षी के द्वारा जो मुकाम हासिल किया है उससे बहुत खुश हूँ। और इसने गांव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और उम्मीद करूँगा कि इसी तरह इससे प्रेरणा लेते हुए बाकी बच्चे भी इसी तरह मेहनत और लगन से पढ़ाई करें। धनकोट क्षेत्र का चचूला गांव, यहाँ एक ऐसी बेटी, होनहार बेटी, जिसने फाइनेंस मिनिस्ट्री में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में अपने को स्थापित करने का एक लक्ष्य तय किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं समाज और परिवार के और रिश्तेदार लोग किस तरह से यहाँ खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और फिलहाल इतना है और उम्मीद है कि समाज इस बेटी के उससे जो ये मंजिल तय की है उससे प्रेरणा जरूर लेगा। फिलहाल इतना ही।